तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले। तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख ले। एक नहीं हजार आजमा के देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। हर खाने में वजीर सजा के देख ले। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो काफी खास होने वाली है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, सब कुछ साइड कर दो। नहीं पता था सीनेट के बारे में, उसको भी छोड़ दो। बीएससी नर्सिंग कैसे करोगे उसको भी भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ, दिमाग को खाली खोपड़ी कर दो। कुछ आता है उसको भी साइड में रख दो। भाई मुझे कुछ नहीं आता, जीरो तुम जानते हो, तुमको कुछ भी नहीं पता है सीनेट होता क्या है, बीएससी नर्सिंग होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी तक तुमको नहीं पता है। मैं सब कुछ कवर करूंगा एक वीडियो में, और साथ में बताऊंगा कि जो तुम्हारी खाली खोपड़ी है, यानी जीरो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जीरो सिलेबस आपने रिवाइज किया है, जीरो आपके कॉन्सेप्ट है, जीरो को आपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस की हुई है, आज उसको डे जीरो से आपको पूरा यहाँ पे 100 डे में पूरा ऐसा आपको रेडी करेंगे कि आप लोग रेडी हो जाओगे सीनेट को क्वालिफाई करने के लिए। अपनी जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज केजीएमयू, एसजीपीजीआई या फिर आपको सैफई से कॉलेज में एडमिशन लेना, बीआरडी आना है, तो सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान सुनोगे ना, ध्यान सुनना। इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो तो सबसे पहले फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसके माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से आपको मिलेगी। ऑनलाइन में बहुत प्लेटफॉर्म के पीछे मत भागो। मैं नहीं बोलता कि मेडिकल गुरुकुल के पीछे ही भागो, उसी प्लेटफॉर्म्स भागो जहां तुमको ट्रस्ट दिखता हो, जहां पे तुमको लगता हो कि चीजें जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, मुझे समझ में आता है, तब उस प्लेटफॉर्म में पीछे लग जाओ। जहां जाता है बस पीछे लगते रहो। तुम्हारी जो मंजिल होगी तुम्हारे बहुत करीब होगी, तुम्हें मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना कि जो आपका सीनेट एग्जाम है, इसके बारे में पहले हम कुंडली का खोलते हैं। सर इसमें क्या है, कैसे है, पहले देखो हु इज एलिजिबल, कौन इसके लिए एलिजिबल है, पहले वो देखो। अगर आपकी एज 17 साल हो चुकी है बाबू, ठीक है, एज आपकी 17 साल हो चुकी है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना जी सर मेरी एज 17 साल हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो आपकी एज लिमिट है, 17 साल आपको दिया गया है। 17 साल कब तक होना चाहिए सर, तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कब, 2026 में एडमिशन ले, 2026 तक आपका 17 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई फॉर्म भर देना। जो बच्चा बायोलॉजी स्ट्रीम का होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट उसका होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 12th में अगर है तो भाई वो एलिजिबल है, ठीक है। जो बच्चा बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आपकी जो एज होनी चाहिए, मैंने बता दिया था कि एज क्या है। बाकी यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, फिर भी अभी अगर मान लो 35 एज आपकी होगी तो भाई मैक्सिमम एज लिमिट आपकी मानी जा सकती है। तब तक कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जो 35 साल का होगा और बीएससी नर्सिंग करने के लिए वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई गार्जियन देख रहा हो तो भाई आप लोग रेडी हो जाओ। आप लोग अपने जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो उनकी एज है 17 साल आपकी होनी चाहिए। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए एलिजिबल है। बायोलॉजी स्ट्रीम का बच्चा हो, ठीक है, क्लियर, तो वो एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, सीनेट एग्जाम को देने के लिए। इसके बाद क्या आता है सर, जो एग्जाम होंगे क्या होगा सर उसका, तो सर आपका जो मार्च यानी इस महीने के लास्ट तक क्या होंगे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और जून लास्ट तक आपके क्या होंगे, आपके एग्जाम होंगे। तो दो डेट जो है टाइमलाइन, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई सब कर लोगे, एग्जाम डेट नहीं मालूम रहेगी, नहीं समझोगे तो भाई पढ़ने कोई मतलब है नहीं। इसलिए एग्जाम फॉर्म जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, यानी इस मेडिकल गुरुकुल पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एग्जाम की डेट आएगी तो भी मैं इन्फॉर्म करूंगा, कैसे भरना है फॉर्म मैं बताऊंगा भी, उसके लिए परेशान मत हो। चीजें क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी क्लियर, फॉर्म की डेट क्लियर, जो सबसे बड़ा डाउट होता है। साथ में याद रखना जो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मेडिकल गुरुकुल का, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं ग्रुप में जरूर शेयर करता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप मिला है, सबकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक। दो चीजें मैंने क्या की, बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझा दिया आप लोगों को। इसके बाद क्लियर पैटर्न समझ लो। तो पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको समझना। जो पैटर्न होता है क्लियर, यहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का पेपर आपका होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर जो होते हैं पूछे जाते हैं, ये भी क्लियर हो गया। जो ऑफिशियल पैटर्न है क्या कहता है, कि 24 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होंगे, 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये टोटल 5 सब्जेक्ट से पेपर आपसे पूछे जाते हैं। ये ऑफिशियली सिलेबस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये आपको पढ़नी होती है, यही ऑफिशियल सिलेबस है। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बच्चों के फीडबैक से, बच्चों के बार बार उनके रिव्यू हम लोग लेते हैं, उससे आइडिया लगता है सर कि जो आपके सब्जेक्ट है उसमें जनरल साइंस छिपी हुई होती है, यानी जो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, इसमें कम से कम ये मान लेना तो सर आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके जनरल साइंस से होते हैं, मतलब जो 9th 10th की साइंस होती है उससे क्वेश्चन आते हैं।
इसलिए अपने पढ़ाई में आप जो जब टाइम बचे आपका उसमें जनरल साइंस को आपको इंक्लूड करिए, जिससे कि आप अच्छी नंबर लेकर आ पाओगे, अच्छे रैंक लेकर आ पाओगे और जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहां तक अपना एक सीट सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या हो गया, इस तरह 18 क्वेश्चन किससे हो गए, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो जाएंगे और टोटल 18 क्वेश्चन आपके जो हिडन सब्जेक्ट है जनरल साइंस उससे होगा, 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 इंग्लिश से। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? जो सिलेबस मैं बता रहा हूं क्लियर देखो, आपको 24 क्वेश्चन सभी से रहेंगे, लेकिन इसमें 10 से 12 क्वेश्चन जनरल साइंस के होते हैं, तो उसके लिए अलग से थोड़ा टाइम दे देना, आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक, इसमें देखना सर पढ़ते हो आप लोग, तो इसके साथ ही मैंने क्या किया है, आपके लिए ऐसा रोड मैप रेडी किया है, मतलब कि हम लोग 9 मार्च से, ठीक है 9 मार्च से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डे 1 से लेके आपको 100 डे यानी 16 जून तक क्या करेंगे, सारे सिलेबस को हम लोग कवर कर देने वाले हैं। इसका चार्ज क्या होगा, कितनी फीस में पूरे हम लोग यहां से इतने स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करेंगे, कितने फीस में हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा शेड्यूल मिलेगा, इस शेड्यूल के हिसाब में पढ़ाई करूंगा। तो सर ये मेडिकल गुरुकुल है, बच्चों के हित को सबसे ऊपर रख के आप लोग को जो चार्ज होगा वो इतना आपको पे करना पड़ेगा, 0 रुपया, यानी 1 रुपए की फीस आपको नहीं देनी है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्ड बैच आपके यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च किया जाएगा नहीं, लॉन्च हो चुका है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हो, लॉन्चिंग वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको मेडिकल गुरुकुल पे जाओ वहां वीडियो मिल जाएगा, इसमें पूरा मैंने डिटेल में आपको चर्चा की है कैसे बैच आपको चलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच आपको चलेगा। पूरा यह शेड्यूल बन चुका है आने वाले वीक का, यानी 8 मार्च डे 1 हमारा होगा और 14 मार्च तक आपका डे पूरा एक वीक होगा, तो पूरे एक वीक का शेड्यूल आपके यहाँ पे दिया गया है। ये जो ठीक है, तो पूरा शेड्यूल आप लोगों ने क्या करोगे, ग्रुप से देख लोगे, ग्रुप शेड्यूल देखने के बाद अपनी तैयारी में लग जाओगे। एक बात याद रखना सर कि जो आप लोग सपना देख रहे हो, यानी कि आप लोग अगर चाहते हो सर कि मुझे केजीएमयू में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, केजीएमयू में तुमको एडमिशन मिल जाए, पहली चॉइस तुम्हारी ये है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे की दूसरी चॉइस होगी, ये आप मान लीजिए जीपीजीआई हो जाएगी, जीपीजीआई आपकी चॉइस है, ठीक है, यार मुझे एडमिशन मिल जाए, तो सर ये सपने छोटे नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पैटर्न बोले हैं कि 120 क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो अगर टॉप कॉलेज जो आपकी पहली चॉइस है, अगर तुमको यहाँ पे आना है तो कम से कम 110 नंबर से 108 नंबर तुमको लेकर आओगे, तभी जाके तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। यानी कि कम से कम जो टॉप यहाँ पे कट ऑफ जाती है, आप लोग मैं पिछली बार बताऊं तो 110 नंबर पे 500 से प्लस रैंक चली गई थी। जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, उसका 110 नंबर आया था यूपी सीनेट में, तो क्या हुआ था सर कि उसका 500 यानी कि 500 रैंक आ गई थी 110 नंबर लाने पे। तो जो कितने आपकी कंपटीशन हाई होता है, इसका पता है। बीएससी नर्सिंग जो होता है पिछले साल से 2 सालों में इसकी ट्रेंड बढ़ी हुई है बच्चों के लिए। जो बीएससी नर्सिंग जो स्पेस बना रहा है अपने लिए, इससे बच्चे देखते हैं सर बीएससी नर्सिंग मुझे कर लूंगा, मेरा करियर बन जाएगा, मुझे लाइफ में भटकना नहीं पड़ेगा, जैसे 4 साल में पढ़ूंगा उसके बाद मेरे हाथ में एक जॉब होगी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो मेरे हाथ में, मैं जैसे पढ़ूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक जॉब जरूर होगी, मैं बेरोजगार तो नहीं होऊंगा कम से कम, या जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा मुझे। तो ये आपके लिए क्या है, आपकी लाइफ को सिक्योर कर देता है बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। इसलिए गार्जियन भी अपने बच्चों को बीएससी नर्सिंग करने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बार-बार मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, जितना अच्छा पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे से लगोगे, आपका तैयारी उतनी बेहतर होगी। एक बात याद रखना सर, जो यहाँ पे फ्री क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको अगर हम लोग चार्ज में देखा जाए, जो इस बैच के प्राइस में बता दूं, तो सर अगर इसको हम लोग लॉन्च करते अपने एप्लीकेशन पे पेड बैच में, इसके प्राइस कम से कम ये मान लो कि 3000 रुपए आपसे ये प्राइस होती, इससे कम में तो बैच नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से हमने 100 डे का पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया है, आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे शेड्यूल दे दिया, आपको वीक में हम लोग टेस्ट भी दे रहे हैं बच्चों के लिए कि एक बार टेस्ट दोगे तो आपको टाइम जो मैनेजमेंट है, यानी आपको 120 क्वेश्चन जो करने के लिए टाइम मिल रहा है आप लोग को, वो टाइम आपको मैनेज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये बैच आपको लिए फ्री किया गया है। आप सभी लोग को पता है कि जितनी चीजें फ्री होती है ना, उसकी वैल्यू आप समझते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मुझे पूरा ये सभी टीम से डिस्कस करके सभी लोग को मना के मैंने इसको फ्री किया है। आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिया पढ़ाई करने के लिए कि आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाते हो, टेस्ट नहीं देते हो, तो सर हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। क्योंकि जैसे हवा होती है, हवा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जितना मन उतना ले रहे हो, जितना मन उतना छोड़ रहे हो, है ना। पानी हो, जितना पीते हो, जितना गिराते हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इसकी वैल्यू समझनी है, हवा की वैल्यू, तो जाओ तुम दिल्ली में, देखो कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। कैसे लोग एयर प्योरीफायर लगा के, मास्क लगा के हवा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन, जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, कोरोना यहाँ पे जब वायरस आया हुआ था, तब देखो एक एक घंटे की सांस की क्या क्या कीमत देनी पड़ती थी, ठीक है। पानी की कीमत समझो, जहां पानी नहीं मिलता है,
तो भाई ये फ्री चीजें ये अनबीटेबल होती हैं, इनका कोई भी यहाँ पे कंपेयर मत किया करो, ये सबसे सुपर होती हैं, इसकी जो डिमांड होती है, जो इसकी क्वालिटीज होती है सबसे बेस्ट होती है। तो जो हम फ्री बैच आरंभ बैच अपने लेकर आए, ये हमारा पेड बैच है, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री किया गया है, एक उम्मीद से, भरोसा से इस प्लेटफॉर्म को पहचान दोगे, इस प्लेटफॉर्म को कहीं बहुत दूर लेकर जाओगे आप लोग, कि आप यहां से पढ़ा हुआ बच्चा इस आरंभ बैच, इस हमारे स्ट्रक्चर्ड बैच में पढ़ा हुआ बच्चा क्या करेगा कि एक अच्छे जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें वो पढ़ रहा होगा। तो मेडिकल गुरुकुल आपके मेडिकल कॉलेज के लिए हमेशा आपके साथ समर्पित है, खड़ा है, बस आपको हमेशा पढ़ाई करनी है, आपको लग के तैयारी करनी है। मैंने क्लियर बोल दिया, पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आता है। इसी प्रकार से जो भी आपके मेडिकल गुरुकुल पे जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी आपके टेस्ट होंगे, वो सब कुछ इसी फॉर्मेट में यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल ही मिलेंगे। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, दोनों बच्चा आराम से पढ़े। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी थी सर, कि आपके फोन में टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन जो ये जरूर होना चाहिए। टारगेट गुरुकुल ऐप अगर आपके फोन में नहीं है तो यार ये भी कहीं ना कहीं अधूरी है, ठीक, इसको ध्यान देना आप लोग। इस एप्लीकेशन पे जो आपका वीकली फ्री टेस्ट है वो तो होगा ही होगा, जो हर सैटरडे को मैं करवाऊंगा, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, वो तब दोगे ही दोगे। साथ में जो आपको टेस्ट होगा, जो पीडीएफ होगा, जो क्लास यूट्यूब पे चलेगी, उसका पीडीएफ कहां मिलेगा, वो भी डाउट आपके मन में है। जो ई बुक्स हम लोग बनाए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, वो कहां मिलेगी, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन। आपको पता था कि जो पीडीएफ होगा, जो टेस्ट होगा, हम लोग बहुत मेहनत से, शिद्दत से पीवाईक्यू को सर्च करके, बच्चों के पीवाईक्यू ले लेके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को रेडी करके आप लोग के लिए हम लोग पढ़ाने वाले हैं, आपको टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं करने वाले हैं। अगर ये कंटेंट हम लोग आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दें, टेलीग्राम पे दे दें, तो वहां सर्कुलेट होकर बाकी प्लेटफॉर्म इसका मिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारी मेहनत है, हमारी कमाई है, इसलिए आप लोग के लिए यहाँ पे छोटा सा चार्ज रखा गया है 249 में क्या कर पाओगे, अगर आपको जरूरत होगी क्लास नोट्स की, क्लास पीडीएफ की, टेस्ट सीरीज की, जिसमें हम लोग करीब 50-60 को टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ टेस्ट तीनों रहेंगे आपके। ई बुक जो हम लोग रेडी करते हैं वो ई बुक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन हाई सिक्योरिटी पर रखा जाता है, यहाँ से कोई कंटेंट कोई भी यहाँ पे चुरा नहीं सकता है, डाउनलोड नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग क्या करो, आप लोग टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना और आराम से स्टडी पैकेज में जाके टेस्ट और पीडीएफ ई बुक आप ले सकते हो 249 में। हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपको स्क्रीन पे नंबर नीचे भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, टीम हमारी पूरी सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ, आप लोग स्टडी पैकेज लो या ना लो, आपके फोन में टारगेट गुरुकुल ऐप जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे फ्री कंटेंट भी हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, फ्री टेस्ट आपको हो ही रहा है, क्लासेज आपके मेडिकल गुरुकुल यानी इसी चैनल पे फ्री चलेंगी, पूरा शेड्यूल आपको मिल चुका है। आप शेड्यूल जाकर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से फिर से देख सकते हो। आप लोग की सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, एक बात, अगर आप लोग सीनियर की तैयारी करना चाहते हो, पूरा डेडिकेटेड हो, पढ़ना चाहते हो, अपने टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, तो सर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां से सारी इन्फॉर्मेशन सीनियर की जो होगी आपको मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है सर कि बच्चा क्या करता है, पूरी पढ़ाई में यानी पूरे यहाँ पे स्टडी में अपने क्या होता है, एकदम खो जाता है, स्टडी में खो जाता है, और उसको फॉर्म की इन्फॉर्मेशन, एग्जाम डेट आ जाता है, अभी काउंसलिंग हो गया, कुछ भी प्रोसेस को मालूम नहीं चलता है। भाई पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, एग्जाम देने के लिए। एग्जाम का फॉर्म नहीं भरोगे, एग्जाम के प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, तो एडमिशन कैसे होगा तुम्हारा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, आपके इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आपकी तैयारी भी हो रही है, आपको सही गाइडेंस भी किया जा रहा है, आपको मेंटरशिप मिलेगी, काउंसलिंग में फ्री आपको काउंसलिंग करा दी जाएगी। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होगा ये मेडिकल गुरुकुल होगा। जितने भी क्लासमेट ग्रुप आपके हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की, तो बस एक प्लेटफॉर्म उसको बताओ और यहाँ से वो एम्स की तैयारी भी कर पाएगा, सीनियर की तैयारी भी कर पाएगा, जितने भी अलग अलग स्टेट होते हैं सबकी प्रिपरेशन कर पाएगा। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी वो सभी जो स्टेट है, आपका एम्स है, वो उसको फॉलो करता है। ठीक, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेहनत करो, एक दिन सफलता तुमको मिलेगी और उसको मिलने का मजा भी आपको आएगा। इस प्लेटफॉर्म की जो गरिमा है, जो हमारी पहचान है, उसको बनाना आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाई करना, शेड्यूल देख लेना, और कल से अटेंडेंस में अपने अटेंडेंस लगा देना क्लास में, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे टेस्ट दोगे मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग को एक चीज बताने भूल गए कि जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यानी ABVMU जो आपका होगा, इसी के माध्यम से आपका क्या होगा, आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है, यही करवाता है, ठीक है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी एक आप टेस्ट देते हो, और जितने भी आपके प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है,
प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी के, उसमें आपका एडमिशन होता है। बिना इस एग्जाम को दिए आप लोगों का क्या होगा, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला है। बाकी सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम डेट, तैयारी सब कुछ मैंने बात कर ली है। अब कोई दिमाग मत दौड़ाना कि मुझे कुछ और जानना है, कुछ नहीं जानना है। किसी के थंबनेल देख के, किसी के इन्फॉर्मेशन देख के उसको दौड़ के देखने मत चले जाना, क्योंकि बस एक बार आना, मेडिकल गुरुकुल यूट्यूब पे सर्च करना, इस पे अगर कोई वीडियो आई है तो ट्रस्ट कर लेना, नहीं आई है तो समझ लेना इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक। क्योंकि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से काफी क्लोज है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास आती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोई समस्या, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है, हम आपके हैं। बस आप लोग एक बार अपना समझ के अपने डाउट को बताओ, परेशानी बताओ, उसका सोल्यूशन अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा आपके सभी एक एक डाउट को, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कल से जुड़ना मत भूलना, अपने आरंभ बैच जो फ्री बैच है आपके इसी चैनल मेडिकल गुरुकुल से क्लासेस चलनी शुरू होंगी। पूरी प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा। कोई बच्चा अगर बाद में वीडियो देख रहा है, 5-10 दिन बाद देख रहा है, तो भी बच्चा प्लेलिस्ट फॉलो करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद।